मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और रोज बरोज दिगरगू होती माशी सूरत हाल की वजह से तवील दौराने के लिए लाई गई निगरान हुकूमत को जल्द अज जल्द घर भिजवाने और इक़्तिदार इलेक्शन के जरिए मुंतखब करदा हुकूमत के हवाले करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद आईनी तौर पर निगरान हुकूमत दो मुंतखब हुकूमतों के दरमियान रोज़मर्रा इंतज़ाम और इंसराम और इलेक्शन के इंतजाम के लिए लाई जाती है। ताहम मौजूदा निगरान हुकूमत की आमद के कुछ ही हफ्तों में क़राइन कई बार बदले हैं। जब निगरान हुकूमत आई तो ऐसा तासुर सामने आया गोया अभी इलेक्शन वाली दिल्ली दूर है। एक दो हफ्तों में ही सूरत हाल कुछ ऐसी बदली कि दोबारा इलेक्शन करीब नजर आना शुरू हो गए। सवाल यह है कि इतने अरसे से इलेक्शन से फिर इलेक्शन का सफ़र कैसे तय हुआ। इस सफ़र का आगाज़ तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तिवा से हो चुका था। अगरचे दोनों सूबों में इलेक्शन इल्तिवा की दलील यही दी गई कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मुनासिब होगा कि तमाम इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं, मगर जब आईनी हुदूद को हालात के मुताबिक मोड़ने का सिलसिला चला तो सबको अंदाज़ा था कि बात सूबों में इंतखाबात के इल्तिवा तक नहीं रुकेगी। इसके बाद असम्बली को कबल अज़ वक्त तहलील करके 90 दिन का बंदोबस्त भी किया गया। सबसे अहम मरदमशुमारी को आखिरी वक्त में मंजूर करके नई हल्का बंदियों से इलेक्शन में इल्तवा का नया जवाब भी पैदा कर दिया गया। इन ख्यालात का इजहार एंकर पर्सन मारिया मेमन ने अपने ताज़ा सियासी तजिए में किया है। मारिया मेमन का मजीद कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब में भी इस तरह की पुरअसरारियत और सरप्राइज का अंसर था कि यही तासुर सामने आया कि ये हुकूमत 90 दिन वाली नहीं है। निगरान वज़रा ने भी आने के बाद दो रस इस्लाहात का जिक्र शुरू कर दिया। अरबों डॉलर की बातें होने लगी और बात मार्च 2024 से भी आगे जाती दिखाई दे रही थी। इसी दौरान तवील मुद्दत मंसूबे में रोड़े अटकते भी नजर आने लगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत जो हुकूमत जाने से एक हफ्ता पहले तक इजलासों में मरदमशुमारी की मंजूरी दे रही थी, ताहम बादअज़ां निगरान काबीना में नून लीग से वाबस्ता अफराद की अक्सरियत और पीपल्स पार्टी के हमदर्दों की अदम मौजूदगी के साथ ही पीपल्स पार्टी की तरफ से 90 दिन में इलेक्शन पर इसरार भी शुरू हो गया। वो जमात जो इन तमाम इक़दामात में हिस्सेदार थी, जिससे इलेक्शन आगे ले जाने का बंदोबस्त हुआ, वो वक्त पर इलेक्शन करवाने की दावेदार बन गई। मारिया मेमन के मुताबिक सियासी तफरीक तो शायद मैनेज भी हो जाती, मगर आवाम की इक़्तिसादी मुश्किलात और यके बाद दीगरे कीमतों में इजाफे के नतीजे में जो रद्द-ए-अमल सामने आया, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। बिजली, तेल और चीनी की कीमतों को जो पर लगे हैं, इनकी वापसी की कोई सूरत नहीं। डॉलर 325 रुपये में भी दस्तयाब नहीं और स्टॉक मार्केट मुस्तकिल नीचे जा रही है। निगरान हुकूमत का एतमाद भी इसी तेजी के साथ नीचे गया। इस वक्त कोई वजीर भी निगरान हुकूमत की तरफ से अपने मंसूबों का इयादा करने के लिए मौजूद नहीं। जैसे जैसे मुल्क में माशी और अवामी हालात बदल रहे हैं, इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इलेक्शन जल्द करवाने के मुख्तलिफ इशारे सामने आ रहे हैं। हल्का बंदियां भी 30 नवंबर तक मुकम्मल करने की तारीख सामने आई है और इसके साथ गैर मुसद्दक़ा खबरों के मुताबिक 28 जनवरी को इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। ये तमाम खबरें गुज़िश्ता चंद रोज़ में ही सामने आई हैं और इसके साथ ही एक दफ़ा फिर इलेक्शन की सरगर्मियां तो नहीं, मगर इनका जिक्र ज़रूर शुरू हो गया है। मारिया मेमन कहती हैं कि लंदन एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है और पंजाब और सिंध समेत कई रहनुमा लंदन में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करते पाए जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ की अक्टूबर में वापसी का एक बार फिर ऐलान हो चुका है, जो जनवरी फरवरी की मुजव्वज़ा तारीख से मुताबिकत रखता है। इस वक्त यानी आज के दिन हालात नो इलेक्शन से होते हुए फिर इलेक्शन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजूहात वाज़ेह हैं। अवाम का एहतिजाज अब गुस्से में बदलता जा रहा है। इन हालात से कोई भी निगरान हुकूमत की बजाय मुंतखब हुकूमत ही डील कर सकती है। मारिया मेमन कहती हैं कि फिलहाल ज़मीनी हालात के मुताबिक बात फिर इलेक्शन की तरफ ही जाती नजर आ रही है, क्योंकि माशी और आईनी मसाइल से निकलने का इब्तिदाई रास्ता तो एक आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन में ही है। अब बस देखना यह है कि नो इलेक्शन और फिर इलेक्शन के बाद कोई नया पड़ाव तो सामने नहीं आता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।